नमस्ते भाइयों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद एक वीडियो में आए हैं एक सीनियर को लेके। आज पकड़ लिया फाइनली इनको। बहुत दिनों से ये वीडियो के लिए नहीं मानते थे सीनियर यहाँ पे। सबसे पहले सीनियर से तुमको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो भाई, आप कौन से कोर्स में हो, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हो, सबसे पहले ये बताओ। मैं नवजीत दास। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ और हम्म। ये मेरा लास्ट ईयर है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ हम्म। और मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा एम था बहुत ही। ओके। हाँ। सो मेरा पहला क्वेश्चन जो आपसे है भाई, वो ये है कि यहाँ पे रेसिज्म का क्या सीन है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। रेसिज्म ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, हम्म। बट कुछ कुछ जगह जहाँ पे रेसिज्म होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं रेसिज्म का कॉन्सेप्ट, तो ऐसे भी लोग हो जाते हैं। हम्म। तो मैं जितनी जगह काम किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो ये है कि जो रेसिज्म है, कुछ रेसिज्म हायर अप से आते हैं, जो तुम्हारे बॉस वगैरह होते हैं। वो कुछ कुछ वो ऐसा रेसिज्म कर देते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं। रेसिज्म ओपन रेसिज्म करेंगे वो मतलब ऐसा क्या कर सामने से। देंगे। वो सामने से ऐसे कर देंगे कि तुम तो इंडियन हो ना। हम्म। तुम सिर्फ यहीं पे कार चलाओगे। हम तुम्हें कार, या फिर जैसे मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, डिलीवरी का जॉब कर रहा हूँ, तो वो चीज़, अच्छा तुम तो इंडिया से हो, तुम या मोरक्को से हो या ऐसे, तो तुम्हें स्पेसिफिक जगह दी जाएगी कि हाँ ये लो। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अगर कोई और अगर डिलीवरीज वगैरह कर रहा है जॉब्स में, तो उनके कार्स को उतना चेक नहीं किया जाता। लेकिन हम अगर कोई कार वगैरह, इनकी कोई प्रॉपर्टी ऐसा यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि हम इंडियंस हैं या मोरक्कन्स हैं, या काफी मोरक्कन्स के साथ भी हुआ है, देखा है, तो उनके बाद ना अलग से चेकिंग की जाती है कि हाँ ये तो ठीक है ना, ये कैसा है, तो वो अलग तरीके से बोलते हैं। और ये चीज सामने से दर्शाते हैं, सामने से बोलते भी है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम इंडियंस हो। ओके ओके। टोटल अभी तक आपने कितनी जॉब करी है भाई यहाँ हम्म, चार। पे? यार, तो थोड़ा उसके बारे में डिटेल बता दो। स्पेसिफिकली मैं जो जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ, बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ये पूछते हैं कि बोल्ट एंड वोल्ट का क्या बेनिफिट है यहाँ पे, और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कि बोल्ट एंड वोल्ट क्यों नहीं कर रहे हो। वोल्ट इन वोल्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, फायदा भी बहुत है। बट जैसे उसमें भी दो चीज आ जाती है, एक फूड हो गया और एक हम्म। टैक्सी हो गया। टैक्सी का सही रहता है, टैक्सी का पीक रहता है तुम्हारा समर्स वगैरह में। क्या है कि ये जो चीज है ना, बेसिकली ये सीजनल होता है। हम्म। ठीक है। तो अभी क्रिसमस वगैरह का टाइम आ जाता है, ठीक है, जब विंटर होता है, तो ये चीज ना बहुत पीक में रहता है, तुम बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और ऐसा हो जाता है कि जैसे टैक्सी हो गया, टैक्सी का ऐसा होता है समर में पीक रहता है, क्योंकि लोग, क्या होता है कि ना, लोग घूमने निकलते हैं बाहर। सूरज बाहर आता है तो बहुत अच्छा हो जाता है वेदर, तो वो बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। ओके। तो ऐसा हो जाता है कि उस टाइम टैक्सी बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा। तो हम्म। फिर वो ऐसा हो जाता है। बट हाँ, पूरे साल कांस्टेंट तो कोई भी नहीं रहता है इन चीजों में, बहुत और अप डाउन होता है। और एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीआरपी एक्सटेंड करके जॉब नहीं देती, तो जो वर्क परमिट पे आ रही है, जिन पे है, तो अगली बार तुम इससे टीआरपी एक्सटेंड नहीं करा सकते। और हाँ। तुम एक वो फेस बता रहे थे कि तुम गाड़ी से कर रहे थे बोल्ट वोल्ट, और तुम्हारे को बहुत लॉस देखने को मिला था उस समय पे। उसके बारे में कुछ बताओ। लॉस देखने को। गर्मियों में ऐसा क्या चेंज हो गया था, क्योंकि सीजनल काम है, सर्दियों हम्म। में बहुत पीक पे जाता है ये, हम्म। और गर्मियों में उतना ही लाइक ये लो जाता है। तो हम्म। गर्मी में क्या हुआ था ऐसा। गर्मी में लो हो जाता है। जो कंपनी है वो तुम्हें पर डिलीवरी लेस पे करती है, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है। सबसे मेन हम्म। चीज जो डिमांड है ना, लोग ऑर्डर्स कम करते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है कि ना, सूरज बाहर निकलता है, लोगों को मन करता है बाहर निकलने का, तो वो घर पे हम्म। ऑर्डर नहीं करते, वो खुद ही बाहर जाके खाना खाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ऑर्डर्स नहीं आते। और जब, क्योंकि ऑर्डर्स कम हो जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, तो कंपनी क्या करती है कि कुरियर्स को ना पर ऑर्डर का बहुत ही कम प्राइस देती है। तो वो इतने सारे ऑर्डर्स करने के बाद भी उनको ग्रैंड टोटल किया जाए तो उनके लिए वो बहुत कम अमाउंट बनता है। तो हम्म। फिर वो क्या ही रेंट पे करे, क्या क्या करे तो उस गाड़ी टाइम। का रेंट भी नहीं निकाल पाते होंगे, और पेट्रोल की भी दिक्कत हो जाती होगी हाँ, उस समय। पेट्रोल तुम क्लेम कर सकते हो बीएमआई में। हम्म। अगर तुम्हारे पास मतलब इंडिविजुअल सर्टिफिकेट होता है, तो पेट्रोल का प्राइस तुम क्लेम कर सकते हो, बाद में मिल जाएगा। हम्म। आ, उसका भी टाइम पीरियड होता है जून के आसपास। तो ओके हम्म, ओके। तो
सो अगला क्वेश्चन जो मेरा है भाई कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नशे करते हैं, ठीक है? तो नशे यहाँ पे दो तरीके हो जाते हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आके कर रहे हैं। हम्म, पहला नशा भाई देखो बहुत ओपनली बात करेंगे, पहला नशा यहाँ पे हो जाता है जो वीड कंज्यूम्शन होता है, और दूसरा जो हो जाता है वो चला जाता है प्रोस्टिट्यूशन की तरफ से। तो तुमने 4 साल में इधर ज्यादातर मेजोरिटी लोगों को क्या करते देखा है इसके अंदर? 4 साल में मेजॉरिटी जो है उनको ड्रग्स में ही देखा है मैंने। हम्म। प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, बट प्रोस्टिट्यूशन वो स्टूडेंट्स में मतलब मैंने कम ही देखा है। जो स्टूडेंट्स से पास जो वर्क में लगते हैं, नया नया जॉब लगता है जिनको, वो मोस्टली उसमें जाते हैं। और काफी लोग होते हैं जो जिनसे मतलब जो ड्रग्स नहीं कर पाते या जिनको अच्छा ही नहीं लगता, अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं हम्म। चीज़ों को लेकर, तो वो ड्रग्स में नहीं जाते। बट मेजॉरिटी क्या है कि ये कंट्री बहुत ही शांत है, यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो एडिक्शन तो होता ही है, और मोस्टली ड्रग्स से तो बहुत एडिक्शन होता है। और बात रही वीट तो काफ़ी हल्का फुल्का रहता है यहाँ पे। और भी ड्रग्स है, तो काफ़ी हाई फाई ड्रग्स है जो यहाँ पे चलता है बहुत ज़्यादा। और उसी और यहाँ से मतलब रियलिटी एस्केप करने के लिए लोग मोस्टली ये चीज़ करते हैं कि यहाँ पे बहुत अकेलापन है, वो अकेलेपन से दूर हटने के लिए ये लोग ड्रग्स करते हैं। तो इसलिए यूरोप में ड्रग कल्चर बहुत पहले से था और अभी भी है। और हम्म। ये इस अकेलेपन की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी। लाइक कि इतनी सैलरी में कोई आराम से पूरा महीना निकाल सकता है, पर उसके बाद भी वो इस चीज़ की इतने एडिक्शन में चला गया था, क्योंकि यहाँ पे अकेलापन इतना खा जाता है कि वो बंदा फिर लोगों से लाइक मांग के पैसे लेता था, इतनी सैलरी होने के बाद भी, जो अराउंड 1200 थी, मतलब 1,20,000 कुछ होती है एक आईएनआर लाख में। फाइनल। हाँ। तो हाँ, वो ऐसा हो जाता है कि वो एडिक्शन, उनका अकेलापन, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये लोग चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि उनको अपनी कंपनी अच्छी लगती है, तो इसलिए वो ज़्यादा ट्रस्ट में चले जाते हैं। जिनको लोग चाहिए होते हैं वो प्रोस्टिट्यूशन में चले जाते हैं। हम्म। तो डिपेंड करता है लोगों पे। बट हाँ, एडिक्शन तो रहेगा। ऐसी चीज, ऐसी ये जगह ही ऐसी है। व्यूअर्स को बता दूं, छोटा अमाउंट स्पेंड नहीं करते, 200 से 300 यूरो महीने का इस पे चला जाता है। 300। 300 तक चला जाता है लोगों का। हाँ, मेरा फ्रेंड जिस फ्रेंड की बात कर रहा है जो हाँ। 1200 कमाता है, हाँ। हाँ वो 500 स्पेंड ये तो और ज्यादा हो गया भाई सोच से। करता है। फिर अभी तुम्हारे साथ जो कलीग्स थे यहाँ पे जिनके साथ तुम ऑटोमोबाइल करने आए थे, तो तुम बता रहे थे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, बहुत सारे इंडियन रहते हैं, सेकंड सेमेस्टर में और कम होते हैं, थर्ड में और कम होते हैं, अभी चौथे सेमेस्टर या और आगे जाते जाते जो फोर्थ ईयर में भाई आया है, तो सिर्फ 2 ही क्लास में बच्चे बचे हुए हैं। तो क्या कारण होता है कि ये लोग यहाँ से पीछे हट जाते हैं, और जो आगे तक कंटिन्यू करके आए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं, या जॉब मिल गई है उनको, या फिर इंडिया रिटर्न हो चुके हैं? इंडिया, हाँ काफी लोग इंडिया रिटर्न हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब फाइंड करना मतलब बहुत ही तुम्हें फोकस्ड रहना पड़ेगा अपने फील्ड को लेकर। बहुत ही ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि बिना एक्सपीरियंस के तो ये कुछ बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करेंगे तुमसे। हम्म। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आ जाता है, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, स्किल सेट। तो अभी तुम्हें स्किल्स बढ़ाने के लिए तुम्हें उस चीज में अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, जो बैचलर्स या तुम्हारी पढ़ाई से अलग, यूनिवर्सिटी से अलग अलग है। हम्म। तो फिर ऐसा हो जाता है कि चीजें लोगों को बहुत मुश्किल लगने लगती है। ये सब करने के बाद भी लैंग्वेज में आके अटक जाते हैं लोग। ओके। हाँ। सो तो लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब हाँ, कुछ भी लैंग्वेज काम आनी करना है। चाहिए। प्लस अगर यहाँ पे जो प्लेसमेंट वगैरह का जो क्राइटेरिया है वो अपने लोगों को पहले देते हैं ये लोग। हम्म। उसके बाद अगर तुम्हारे पास स्किल है और इनके अपने लोकल्स में स्किल्स नहीं है, हम्म। या तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है और इनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, फिर भी वो अपने लोगों को पहले देंगे, उसके बाद तुम सेकेंडरी में आते ओके। सो स्पेसिफिकली तुम ऑटोमोबाइल फील्ड से आते हो, तो हो। इसी के बारे में बात करेंगे, इसका यहाँ पे क्या फ्यूचर है, और तुम अपना फ्यूचर प्लान कैसे देखते हो? मैं फ्यूचर प्लान देखता हूँ थोड़ा सा, जब जब ऐसा ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है या ज़्यादा मुश्किल हो जाता है तो चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो तुम्हें प्लान करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो हम्म। ऐसा होता है कि अभी तुम इस कंट्री में आए हो, तुम्हें देखना है कि ये शेंगन में आता है, प्लस
तुम्हें तुम्हारा फील्ड कौन से कंट्री में ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें फिर अगला स्टेप उस हिसाब से प्लान करना है, क्योंकि तुम डायरेक्टली उस कंट्री में नहीं जा पाए। फॉर एग्जांपल एक्सपेंस हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। और सबको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, तो हम्म। हर कोई काम करता है, अपनी ट्यूशन फीस निकालता है, तो उस चीज़ में तुम काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हो। लेकिन तुम्हें टाइम मिलता है कि उस चीज़ को प्लान करो, अगला स्टेप प्लान करो, अच्छे से प्लान करो, और फिर तुम उसमें, हाँ थोड़ा टाइम लगता है बट सही रहता है। तुम स्किल जॉब में जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा, अनस्किल में तो यू आर फक्ड अप हम्म। ऐसे। सो जब हम घर से निकलते हैं और इधर यूरोप में आते हैं और अपना कन्वर्ट करा के आईएनआर को यूरो में लाते हैं तो हमको एक बड़ा अमाउंट दिखता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हमको स्पेंड करने वक्त हम 10 बार सोचते हैं। तो उसी से मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो मिडिल क्लास के यहाँ पे लोग बच्चे आ रहे हैं हम्म, और तुम पे कई 4 साल में तुमने बताया कि तुम पे डेप्ट आए बड़े बड़े, हम्म। तो तुम वो कट टू थ्रोट वाली सिचुएशन से कैसे निकलते हो हर वक्त? कट टू थ्रोट वाला सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि अगर फैमिली सपोर्ट है तो तुम्हें हमेशा कट टू थ्रोट में नहीं रहना होगा। हम्म। और अगर तुम्हें फैमिली सपोर्ट बहुत ही कम है, तुम ट्यूशन फीस खुद निकाल रहे हो, एक्सपेंस में भी तुम्हें ऑलमोस्ट तुम्हें 90% खुद ही करना पड़ रहा है, घर से इतना सपोर्ट नहीं है, तो तुम्हें हम्म। कट टू थ्रोट की आदत तो डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो वो ऐसा है कि हाँ पहले कुछ टाइम पे थोड़ा अजीब लगेगा, और हाँ जब तुम घर से आते हो, जब घर के पैसे आते हैं, तब तो दिमाग में बस एक ही कैलकुलेशन चलता है या एक ही फॉर्मूला चलता है। अच्छा ये 3 यूरो का, ये 4 यूरो का है, मल्टीप्लाई बाई 80। अच्छा ये 4 यूरो का है, मल्टीप्लाई बाई 80। तो कुछ भी तुम सोचते हो, कोई भी प्राइस टैग तुम कहीं भी दिख जाते हो, तुम्हारे दिमाग अपने आप उसको मल्टीप्लाई बाई 80 कर देता है, क्योंकि हम्म। जो भी है अराउंड ऑफ यूरो का प्राइस। तो ये तब होता है जब घर से पैसे आते हैं। जब तुम यहाँ पे कमाते हो, हम्म। वो चीज़ फिर अलग हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई बाई 80 वाला कॉन्सेप्ट हटने लग जाता है। तो अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मल्टीप्लाई बाई 80 वाला चलेगा तुम्हारा, हम्म। सेकेंड ईयर में जाके तुम्हारा कम होगा, थर्ड ईयर में पूरा चल जाएगा ये चीज़, क्योंकि तुम खुद कमाओगे। जब इनकम यहाँ पे होगी तभी वो माइंडसेट जा सकता है। जब तक घर से आएंगे पैसे तब तक वो नहीं जाएगा, अनटिल अनलेस तुम्हारे घर पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल वो है, कंडीशन है। ओके। सो भाई यही था हमारा शॉर्ट इंटरव्यू। भाई से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 3-4 महीनों में मैक्सिमम मेरी मदद करी भाई ने यहाँ पे। मैं होप करता हूँ आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा यूरोप के बारे में ज़्यादा जानने को मिला होगा, स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल वाले लोगों को। और जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या स्ट्रगल है, क्या हार्डशिप्स है, ये जानने को मिला था। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।